आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वसैपुर में एक डायलॉग नहीं था, क्या बवासीर बना दिए हो। तो यही है। आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं। रामायण जो है ना वो हमारा इतिहास है। हमारा जो, अगर आप हिंदू कल्चर देखो, सनातन धर्म देखो, तो उसमें वेद आते हैं, पुराण आते हैं और इतिहास आता है। इतिहास हिस्ट्री में हमारी रामायण और महाभारत है ना। रामचरितमानस से हम रेफरेंस लेते हैं। रामायण जो है वो पूरे भारत और श्रीलंका में भी होती है, आपको पता है। और रामायण अलग अलग है। सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि सारी रामायणों का एक मतलब सब जितनी भी रामायण है, क्योंकि अलग अलग और स्टोरीज भी डिफरेंट है। साउथ की रामायण में थोड़ी स्टोरी आपको डिफरेंट मिलेगी, नॉर्थ की रामायण में। लेकिन तो राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि सारी रामायण को कंबाइन करके, है ना, एक मतलब दर्शकों को बताया जाए, पूरे भारत को बताया जाए। ये हमारा रिच कल्चर है। रामायण एक सीख है। भगवान राम तो है ही विष्णु अवतार, लेकिन वो एक सीख है। वो एक आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए ये सिखाता है हर एक जगह पे। लेकिन अब देखिए, मैं जब छोटा था तो मैंने देखी थी रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। हर दिवाली पे कार्टून नेटवर्क पे आती थी। जापान ने वो भारत को गिफ्ट दी थी। और वो मूवी हम सबको जब दिखाई थी, उसके भजन क्या फेमस थे। जननी में रामदूत हनुमान, श्री रघुवर की वानर सेना सेतु बांध रही, पंचवटी मन भावन उपन, एकदम बढ़िया, मजा आ गई। ओम राउत उससे बहुत इंस्पायर्ड थे। अभी एक सीरीज आई थी हनुमान हॉटस्टार पे सीरीज आई थी, मोस्ट वॉच सीरीज है। रामायण पे सबसे शानदार वो लगा। और उसके बाद फिर रामानंद सागर की रामायण, तो वो तो खैर एपिक है। अब आदि पुरुष ये मूवी आई है, बहुत बवाल हो गया। इस पे लीगल एक्शन लेने की तैयारी हो रही है। मैं पर्सनली इस मूवी का बहुत टाइम से वेट कर रहा था। क्योंकि मैंने तान्हाजी देखी थी। तान्हाजी के डायरेक्टर है ओम राउत। बहुत ही बढ़िया मूवी थी, बहुत ही शानदार मूवी थी, है ना। 500 करोड़ की मूवी, अभी तक सबसे महंगी मूवी। बाहुबली RRR 550 की थी, लेकिन 500 करोड़ की बॉलीवुड की अभी तक सबसे महंगी मूवी है ये। 250 करोड़ जो है वो खाली VFX में खर्च किए गए। अब देखिए, इसका टीजर आता है। आया टीजर इसका, सब और टीजर आ गया भाई, मजा आ गई। बहुत टाइम से इसका वेट हो रहा था। पहले तो इसका पोस्टर आता है ना। पोस्टर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, प्रभास कहीं से भी भगवान राम लग ही नहीं रहे हैं। कहीं से भी भगवान राम में ऐसा तेज था ना। भगवान राम, आप समझ रहे हो ना कि वो डिवाइन थे। भैया पूरी प्लास्टिक बॉडी लगा दी है, नजर ही नहीं आएगा। ट्विटर में कुछ यूजर्स ये कह रहे थे कि भैया इन प्रभास को रावण बना देते, बेस्ट ये रहता। लेकिन चलिए खैर, जो अपार्ट, तो ये यहां पे भगवान राम नहीं लग रहे हैं उतना, ठीक है, या इनको ऐसे दिखाया नहीं गया, ठीक है। तो टीजर आता है। टीजर में सबसे पहला जब सीन आता है भाई, बहुत हो हल्ला। जब अयोध्या दिखाई जाती है, बहुत उस समय वाकई लगा कि वाह, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, बहुत बढ़िया। फिर प्रभास को दूसरे शॉट में दिखाया जाता है कि वो पानी के अंदर तपस्या कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, और खुशी, चलो अच्छा है, बढ़िया है। तीसरे शॉट में बस मूड खराब। तब हम देखते हैं ताड़का फॉरेस्ट का ही, वो डेफिनेटली वो रामायण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दृश्य है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, मतलब पूरा एक सीन है। तो ताड़का फॉरेस्ट में जब वो वध कर रहे हैं सारे राक्षसों का, VFX। चौथे सीन में दिखाते हैं सैफ अली खान को। अब सैफ अली खान जो है वो चमगादड़ है, ड्रैगन है, पता नहीं क्या है, उसकी सवारी करे। पुष्पक विमान कहां गया भाई रावण का। रावण को समझते क्या हो। रावण शिव भक्त था, ब्राह्मण, 10 सर, मतलब समझते हो उसको, इतना तेज दिमाग था। उसने देवताओं को हरा दिया था, देवलोक को जीत लिया था, पता है। रावण अजय था, उसको कोई नहीं हरा सकता था, इतना खतरनाक था वो। रावण का जब वध हुआ, जब भगवान राम अवतरित हुए, तो जब रावण का वध किया, तब लक्ष्मण को रावण से सीख लेने भेजा था कि ये बहुत ही कुशल वो है, आप इनसे जाके सीखो। भगवान राम ने 1 साल तक, उसके बाद रावण के वध के बाद 1 साल तक वो क्या कहते हैं कि मतलब अरे वो क्या कहते हैं, प्रायश्चित किया था, ठीक है। तो ये हिसाब किताब। तो अब भैया VFX जो है, यहां पे सबसे ज्यादा मूड जिसके जो VFX मतलब कार्टून नेटवर्क से तुलना होने लगी, बालवीर से तुलना होने लगी, है ना, छोटा भीम। 250 करोड़ कहां फेंक भाई। ब्रह्मास्त्र का VFX बहुत बढ़िया था, मूवी जैसी भी हो, लेकिन उसका VFX बहुत बढ़िया था। आप समझो कि हॉलीवुड की ऐसी बहुत सारी मूवी जिसके काफी कम बजट में बनी है, जैसे डेडपूल, उसका VFX आप देखिए। अब 250 करोड़ आपने फूक डाले VFX पे, तो VFX है कहां।
इतना, इससे अच्छा तो भाई मुझे तो मैं बना दूं। इतना ज्यादा बचकाना, इतना वीएफएक्स में बेकार काम कि लोगों का मूड खराब हो गया कि क्या दिखाना क्या चाह रहे हो यार। वानर सेना को मतलब जामवंत को एकदम भालू दिखा दिया, है ना। ठीक है, आप रियल डिपिक्शन कर रहे हो, लेकिन इससे धार्मिक भावनाओं पे ठेस। रामायण, मैंने क्या बताया कि भारत का कल्चर इज इक्वल टू रामायण, आप समझ रहे हो। तो अब ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया है, नो डाउट बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, लेकिन जो वीएफएक्स है बहुत ही बेकार। उसके बाद चित्रण पे बात आती है। सैफ अली खान कहां से रावण लग रहे हैं। सैफ अली खान की दाढ़ी इतनी सेट, बाल देखिए, रावण ऐसा नहीं था। मैंने बताया कि आप हनुमान देखिए, है ना, जय हनुमान जो अभी हॉटस्टार पे आया है, उसका तीसरे सीजन का मैं वेट कर रहा हूं। उसका एनिमेशन देखिए, इनका एनिमेशन देखिए, क्या शानदार सीरीज बनाई है, बेहतरीन सीरीज बनाई है ना। तो ये बवाल है। और भी हम बात करेंगे। तो टीजर बहुत ट्रोल हो रहा है। ओम राउत का भी इसमें जो डायरेक्टर है, फाइनली उनका कमेंट आ गया, वो भी हम देखेंगे। देखिए, क्योंकि हम रामायण की बात कर रहे हैं, अब देखिए रामायण मैंने सुनी है, मैंने पढ़ी है। अभी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया जब मैंने कुकू एफएम डाउनलोड किया और रामायण की ऑडियो बुक सुनी, बहुत ही शानदार तरीके से। भाई इतना तो वीएफएक्स से अच्छा तो यही है ना। तो बहुत ही शानदार तरीके से रामायण की स्टोरी को नरेट किया है ऑडियो बुक के फॉर्म में। अब ये आपको मिलेगा कुकू एफएम के। कुकू एफएम की बात करें तो भारत का ये सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। यहां सिर्फ रामायण नहीं बल्कि बहुत सारी पौराणिक कथाएं जो हैं, यहां पे चाणक्य नीति भी आप सुन सकते हैं। ढेरों कथाएं बुक समरी और ऑडियो बुक फॉर्म में सुन सकते हैं। 4.5+ रेटिंग, मेड इन इंडिया ऐप। कूपन कोड आपको यूज करना है SGS50, आपको एक्स्ट्रा 50% ऑफ मिलेगा। इनके पूरे साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 में, वैसे 399 में है। शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए ये ऑफर है। देखिए, ये ऑडियो बुक और बुक समरीज आप सुन तो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, किताबें बड़ी महंगी आती है ना, 600 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए। लेकिन अब आप सिर्फ और सिर्फ इतना कम अमाउंट पे करके इनके सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं और ढेर ऑडियो बुक और बुक समरी सुन सकते हैं। 10,000+ घंटे का कंटेंट आपके लिए वेट कर रहा है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इनका लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, ऐप को डाउनलोड करिए और शानदार कंटेंट का फायदा उठाइए, ऑडियो बुक और बुक समरी। तो अब देखिए रिएक्शंस है। अब यहां पे आपत्ति क्या है, नरोत्तम मिश्रा जो कि होम मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने ये बोल दिया है कि देखिए ऐसा है कि ये हम इनके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। आपने हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। कैसे ठेस पहुंचाया है? सबसे पहले तो आपने भगवान हनुमान को आपने क्या दिखा दिया? चमड़े का मुकुट नहीं दिखाया आपने, आप चमड़े की ये बेल्ट पहने हुए हैं, ऐसा नहीं है। आपने भगवान राम जब जा रहे हैं, जब वो राम सेतु बना है तो वहां पे वो चप्पल पहन के जा रहे हैं। भैया नंगे पैर गए थे वो, मॉडर्न हजारों साल पहले की बात हो रही है, मॉडर्न जमाना नहीं था, खड़ाऊ पहनी थी उन्होंने। तो नरोत्तम मिश्रा ने यही बोला है कि या तो आप इन सीन्स को हटाइए, या तो इसमें एडिट करिए, नहीं तो आप लीगल एक्शन के लिए तैयार रहिए, है ना, क्योंकि आपने हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ओम राउत ने क्या बोला है? ओम राउत जो कि डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला कि मैं बहुत ही दुखी हूं, इस तरीके का रिएक्शन आया है। ये मोबाइल के लिए नहीं है, ये टीजर हमने मोबाइल के लिए बनाया ही नहीं है, ये हमने सीनियर सिटीजन्स के लिए मूवी बनाई है। सबसे पहली प्रायोरिटी ये है, जो लोग पहले जमाने में रहते थे, मतलब जो हमारे पूर्वज के, जो हमारे पापा दादा, उन सब के लिए मूवी है। लोग हॉल में जाएंगे, देखेंगे, अलग एक्सपीरियंस होगा। देखिए, ये आज तक का मैंने सबसे इलॉजिकल बात सुनी है। आप मॉडर्न, आप करना क्या चाह रहे हो? ठीक है, आपको पता नहीं था, ये ट्रेलर देख के कोई भी बताते भाई, आप दिखाया होगा ना, पहले तो मेकर्स को दिखाया होगा कि वीएफएक्स की हालत क्या है ना। ये ट्रेलर को कितना ज्यादा, मतलब 250 करोड़ बहुत हो गया, एकदम वर्ल्ड लेवल की ऐसी रामायण बन सकती थी कि आपका सर चकरा जाता। लेकिन मतलब ये पानी में फूंक देता, आपको देखा नहीं था। आप भैया, आप टीजर डाल रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 ट्रेंडिंग, मेरा मोस्ट वॉच्ड टीजर बन गया है, लेकिन आपने इतना बेकार वीएफएक्स डाला है, इतना पैसा खर्च करके, और ऊपर से आप बोल रहे हो कि हमने मोबाइल के लिए। मैंने लैपटॉप पे भी देखा, लैपटॉप पे और गंदा एक्सपीरियंस। मोबाइल पे तो सब छोटा छोटा दिख रहा था, लैपटॉप पे तो और बड़ा बड़ा दिख रहा था, है ना। तो ये चीज है, ये ओम राउत ने बोला। इनकी जो वीएफएक्स कंपनी, ऐसा बोला जा रहा है अजय देवगन ने बनाए हैं। अब वीएफएक्स वाला जो मिस्टर सूतक हैं, वो वीएफएक्स वाला, उन्होंने बोला कि देखिए हम जो हैं, हमने ये वीएफएक्स नहीं बनाए हैं। अब देखिए, नहीं बनाए हैं ये नहीं पता हमको, ठीक है। वैसे तो जो है सो है, इतना ज्यादा खर्च करने के बाद ये रिजल्ट मिला। तो अब बहुत ट्विटर पे तो बहुत ही ज्यादा ट्रोल हो रहा है, बहुत ज्यादा बॉयकॉट आदि पुरुष, है ना,
ऐसी बातें चल रही हैं और मूवी आने से पहले काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि हम भगवान राम को पर्दे पे देखेंगे। आप रावण को लेके बहुत ज्यादा कि रावण को अलाउद्दीन खिलजी बना दिया है, खिलजी लुक पे नजर आ रहे हैं। हालांकि सैफ अली खान इससे पहले भी आदि पुरुष की मतलब इसमें फंस गए थे, कंट्रोवर्सी हो गई थी जब उन्होंने पिछले साल स्टेटमेंट दे दिया था कि रावण के एक अलग रूप को पहचानेगी, एक ह्यूमैनिटी वाला रूप जो है वो रावण का दिखेगा। तब भी काफी ज्यादा बवाल हुआ था। अब ये आप देखिए कि इनकी दाढ़ी जो है, इनकी दाढ़ी एकदम प्रॉपरली कटी हुई है, ठीक है, बाल इनके सेट है और बोला जा रहा है कि क्या मुगल है, क्या रावण को मुगल बना दिया है ना। तो ये चीज है। अब मैंने एक मीम देखा था कि एक वो जो रामानंद सागर वो वाली रामायण थी और ये तो उनका रावण इनको ऐसे देख के हंस रहा है, बोल रहा है कि तुम्हारा उपहास पूरी दुनिया करेगी, कोई नहीं रोक सकता। तो ये इस तरीके का मतलब लग रहा है कि रावण जो एकदम बढ़िया हबीब के पार्लर जाता है, इधर बढ़िया बाल सेट करवा के आ रहा है लड़ने, है ना। पुष्पक विमान गया भैया। रावण आपको पता है ना कि आप श्रीलंका जाएंगे तो वहां पे बकायदा रावण के जो हेलीपैड्स आपको दिखेंगे, ऐसे 11 लोकेशंस हैं, है ना। अगर आप सर्च करोगे श्रीलंका में जाओगे तो वहां पे रावण के वो मतलब बहुत क्या ही बताओ लंकेश। अच्छा, इनकी लंका जो है एकदम डार्क दिखा दी, सोने की लंका एकदम अंधेरी हो गई, है ना। जो इनकी रावण की सेना है, आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी, इसमें ऑक्स जो है ना वो लग रहे हैं, ठीक है। तो पता नहीं क्या से क्या बना दिया है, वानर सेना को एकदम गोरिल्ला रूप दे दिया है। जैसे कॉन्ग वर्सेस वो अभी आई नहीं थी गॉडजिला, वो भी उसमें भी बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के टीजर जो है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। बस एक चीज टीजर में बहुत अच्छी है, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। अब देखेंगे ट्रेलर, हालांकि अभी 2 महीने हैं, सुधार कर सकते हैं। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो यहां पे मुद्दे उठाए हैं उस पर ध्यान दिया जा सकता है कि ये इस तरीके का लोग भैया था ही नहीं, रावण इस तरीके का था ही नहीं जिस तरीके का आप, ये बहुत पहले की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही है। ओके, तो ये लेक्चर देखेंगे। अब देखिए, या तो 2 ही ऑप्शन है, या तो 2 महीने जी तोड़ मेहनत करके वीएफएक्स पे काम किया जाए, वरना जैसे वैसे ही छोड़ा जाए। अब अगर जैसे वैसे ही छोड़ा जाएगा तो फिल्म एक बॉक्स ऑफिस डिजास्टर हो सकती है। हालांकि रामायण है तो रामायण लोग, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, जाएंगे ही देखने, लेकिन फिर भी इस तरीके का खिलवाड़ तो मुझे भी बहुत ही अजीब लगा। मैंने भी काफी ज्यादा उम्मीदें जो हैं वो लगा के रखी थी। तो देखेंगे, जो होगा सो होगा। अभी तो फिलहाल ये आप शानदार ऑडियो बुक है, इसको आप सुन सकते हैं। कहाँ पे सुन सकते हैं आप रामायण की ऑडियो बुक? आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। कूपन कोड आप यूज करिए SGS50, आपको एक्सक्लूसिव 50% ऑफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।